नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर और अब रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर विस्तार से बात करने के लिए देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस समय देश 100 साल में आई सबसे बड़ी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है। कोरोना का ये कालखंड दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर आया है। दुनिया चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है, जहां टर्निंग पॉइंट निश्चित है। आगे जो दुनिया हम देखने वाले हैं वो वैसी नहीं होगी जैसी कोरोना से पहले थी। पीएम मोदी ने कहा कि आज समय की मांग है कि भारत की कृषि भी आधुनिक बने, ये नए तौर तरीके अपनाए, किसानों पर बोझ कम हो। देश की कृषि को टेक्नोलॉजी आधारित और केमिकल फ्री बनाने के लिए बड़े कदम इस बजट में उठाए गए हैं। अन्नदाताओं को ऊर्जादाता बनाने पर सरकार का जोर है, इसलिए खेतों में सोलर पैनल लगाने का काम किया जा रहा है। सोलर पंप से किसानों को मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा, जो गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे, अब उनके पास अपना घर है। पहले के मुकाबले इन घरों के लिए राशि भी बढ़ाई और घरों का साइज भी बढ़ाया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमारी सेनाएं, हमारे जवान दिन रात जुटे रहते हैं, जान की बाजी भी लगा देते हैं। लेकिन सीमा पर जो जवान तैनात हैं, उनके लिए सीमावर्ती गांव भी किले का काम करते हैं। भारत जैसे देश में कोई क्षेत्र पिछड़ा रहे, ये ठीक नहीं। इसलिए हमने आकांक्षी जिला अभियान शुरू किया था। इन जिलों में गरीब की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़कों के लिए, बिजली पानी के लिए जो काम हुए उसकी प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र ने भी की है। पीएम मोदी ने कहा कि विशेष रूप से केन बेतवा को लिंक करने के लिए जो हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, उसमें यूपी और एमपी के बुलंदखंड क्षेत्र की तस्वीर भी बदलने वाली है। गुरुग्राम में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में वर्ल्ड वेटलैंड डे पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की शुरुआत की। वहीं सीएम ने कहा कि हजारों पक्षी दूसरे देशों से आते हैं। सुल्तानपुर में 50,000 पक्षी हर हाल पहुंचते हैं, क्योंकि पृथ्वी और पानी का संरक्षण जरूरी है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क में सीएम और केंद्रीय मंत्रियों ने पौधारोपण किया। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और कैबिनेट मंत्री हरियाणा कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा ने पेड़ों की पेंशन शुरू की है और ऑर्गेनिक खेती पर जोर की पहल की सराहना भी की है। प्रकृति को बचाने के लिए आज संकल्प का दिन है, लेकिन विकास के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ होता है। साथ ही सीएम ने कहा कि हरियाणा में तालाबों की सफाई भी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने वेटलैंड के संरक्षण की शपथ दिलाई। कहा, गुरुग्राम के आसपास के इलाकों को भी हरा भरा बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में नई लाइफस्टाइल का मंत्र दिया है, जिसकी झलक बजट में भी देखी गई है। पिछले साल फैसला किया गया कि दिल्ली में बैठकर नहीं, वेटलैंड में जाकर वेटलैंड दिवस मनाएंगे। आगे भी वेटलैंड के लिए काम करना होगा। कम से कम 75 जिलों को रामसर साइट में शामिल कराएंगे। नजफगढ़ झील में हरियाणा की भूमि में सेम की समस्या आ रही है, जल्द इस समस्या का खत्म भी किया जाएगा। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 3 से 5 फरवरी तक प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मनाया जाएगा। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत 3 फरवरी को यमुनानगर के आदिब्रद्री स्थित सरस्वती के उद्गम स्थल में से होगा।
महोत्सव में 21 कुंडली यज्ञ होगा, परिक्रमा और आरती भंडारा भी होगा, जबकि 4 फरवरी को पंजाब यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी भी की जाएगी। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच ने बताया कि इस गोष्ठी में युवाओं को विशेष रूप से प्लेटफॉर्म दिया गया है। 5 फरवरी को पिहोवा में इस सरस्वती महोत्सव का समापन भी किया जाएगा। इसमें खेल मंत्री संदीप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बीजेपी विधायक डॉक्टर कृष्णपाल मिड्डा ने जिंद विधानसभा क्षेत्र के गांव रायचंदवाला में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। रायचंदवाला गांव में हरियाणा प्रदेश का पहला महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से महिला पार्क का निर्माण भी किया गया। पार्क के निर्माण पर करीब 25 लाख रुपए खर्च किए गए। विधायक ने कहा कि जिंद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हर एक गांव को शहर की तर्ज पर विकसित करना प्राथमिक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट को कांग्रेस विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने गप्पू सरकार का गप्पू बजट बताया है। उन्होंने कहा कि किसान, युवा और आमजन के हितैषी होने का दम भरने वाली मोदी सरकार ने किसान, युवा और मध्यम वर्गीय लोगों की बजट में पूरी तरह से अनदेखी की गई है। केंद्र में सत्ता हासिल करने के बाद मोदी सरकार जुमलेबाजी की सरकार साबित हुई है। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर किसानों की फसलों की खरीद और केमिकल मुक्त खेती का वादा भी जुमला ही साबित होगा। हिसार के चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी के कैलेंडर से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की फोटो हटाने पर खाप नेताओं और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने निंदा की है। जिनकी जाट धर्मशाला में हुई बैठक में जाट धर्मार्थ सभा और डांडा खाप के प्रधान ने कहा कि जिसके नाम से विश्वविद्यालय है, उनकी फोटो कैलेंडर से हटाने की भूल की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री का फोटो हटाना सक्रिय मानसिकता है। सरकार जल्द इस गलती को ठीक करवाकर नए कैलेंडर छपवाने का काम करे। पलवल में 4 साल से रसूलपुर रेलवे पुल का निर्माण कार्य में देरी के चलते स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। वहीं लोगों ने पुल के समीप टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। लोगों ने पुल निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर नारेबाजी भी की है। लोगों का कहना है कि इससे काफी परेशानियां उन्हें उठानी पड़ रही है। स्कूल जाने वाले स्टूडेंट को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब तक पुल का निर्माण कार्य सुचारू रूप से नहीं चलता, उनका धरना जारी रहेगा। सोनीपत में युवा किसान ने आधुनिक खेती में मिसाल कायम की है, जहां सरकारी नौकरी न मिलने के बाद नई ऊर्जा और उत्साह के साथ पॉली हाउस की खेती कर रहे हैं। युवा किसान पॉली हाउस में खीरे और टमाटर की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और लगातार सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,61,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1700 लोगों की मौत भी हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 14,372 नए मामले सामने आए हैं। 45,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे। वहीं 94 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। दिल्ली में नए कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं 27 मरीजों की मौत हो गई, जबकि लोगों को मास्क पहनने की अपील की गई है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 14,366 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 58 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं कर्नाटक में पॉजिटिविटी दर 13.45% है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 16,000 के पार नए मामले सामने आए हैं, जबकि 35 मरीजों की मौत हो गई है। तमिलनाडु में 1 लाख के पार सक्रिय मामले हैं। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,213 मामले सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश में महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक 14 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है।
हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 2000 के पार नए मामले सामने आए हैं। वहीं 15 मरीज की मौत भी हो गई है। एक दिन में 5000 से ज्यादा मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 909 नए मामले सामने आए हैं। 2 मरीज की मौत हो गई है। एक दिन में 1600 से ज्यादा मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 224 नए संक्रमित मिले हैं। 600 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ दिया है और 3000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 63 नए मामले सामने आए हैं। 82 मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे। वहीं 500 के पार एक्टिव केस। सोनीपत में 24 घंटे में कोरोना के 181 नए मामले सामने आए हैं। 493 रिकवर ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या 1000 के पार। हिसार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 105 नए मामले सामने आए हैं। 329 मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे। वहीं एक्टिव केस 1000 के पार। करनाल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 99 नए मामले सामने आए हैं। 318 मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे। वहीं एक्टिव केस 918 पहुंचे। पंचकुला में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 207 नए मामले सामने आए हैं। 2 संक्रमित की मौत हो गई है, जबकि 149 मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती फर्जीवाड़े में एसटीएफ ने अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं असली उम्मीदवार की जगह धोखाधड़ी से फिजिकल टेस्ट मामले में एसआईटी ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों से एसटीएफ ने पूछताछ की है, तो वहीं आरोपियों ने कई अहम खुलासे भी किए हैं। बताया गया कि 10 से 15 लाख रुपए में डील होती थी। रतिया नगर पालिका कार्यालय में अचानक एसडीएम पहुंचे तो कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। एसडीएम ने कार्यालय में मौजूद लोगों की समस्याएं सुनी और नगर पालिका कर्मचारियों को तुरंत समाधान करने के आदेश भी दिए। एसडीएम ने नगर पालिका कार्यालय का निरीक्षण किया और नगर पालिका की जमीनों पर शहर में जिन जिन लोगों ने कब्जे किए हैं उनका रिकॉर्ड भी मांगा है। एसडीएम ने नगर पालिका कर्मचारियों की बैठक ली और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। एसडीएम ने बताया कि उन्हें शिकायतें मिल रही थी कि नगर पालिका में शहर के लोगों को काम करने वाले काफी चक्कर काटने पड़ते हैं। नगर पालिका की विवादित जमीनों को लेकर भी कई शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर नगर पालिका से पूरा रिकॉर्ड मांगा गया। सोनीपत के गांव बागड्रू खुर्द में गंदे पानी की निकासी न होने के कारण लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए। वहीं जहां गंदा पानी लोगों के घरों में चले जाने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गांव का कोई भी ऐसा रास्ता नहीं जहां से लोग पैदल आसानी से निकल जाएं। बार बार शिकायत देने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ। गांव के लोग गंदगी से इस कदर परेशान हैं कि बच्चे, बुजुर्ग और जवान बीमार पड़ रहे हैं और बार बार जल निकासी के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। बल्लभगढ़ मार्केट में अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम के आला अधिकारी और एसएचओ ने संयुक्त अभियान चलाया। बल्लभगढ़ के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल कुमार यादव ने अतिक्रमण को लेकर सख्ती करते हुए उन्होंने कहा कि उन जगहों को चिन्हित कर रहे हैं जहां पर अतिक्रमण होता है। तो शाम में 1 जनवरी को पहाड़ धंसकने के मामले में गठित कमेटी ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में 8 सदस्यों की टीम ने पहाड़ी पहुंचकर जायजा लिया। पलवल में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नामी बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की 3 बाइक भी बरामद की है। पकड़ा गया आरोपी काफी दिनों से गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नुह जिलों से बाइकों की चोरी कर सस्ते दामों में बेचता था। आरोपी का दूसरा साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। जांच अधिकारी ने बताया कि उनको मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। आरोपी चोरी की बाइकों को 5000 से लेकर 4000 रुपए में बेच देता था। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से चोरी की 3 बाइक भी बरामद हुई है। सोना में शादी समारोह में से चोरी और लूट करने का गिरोह पूरी तरीके से सक्रिय है। इस गिरोह में ज्यादातर नाबालिग बच्चे शामिल हैं। ताजा मामला राघव वाटिका का है, जहां शादी समारोह से नाबालिग गहनों और नकदी से भरा बैग ले उड़ा। वहीं बैग में 3 लाख नकदी और 3 लाख के जेवरात बताए जा रहे हैं।
चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। पंचकुला के पिंजौर में मड़ावाला पुलिस चौकी स्टाफ पर हमला करने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस कर्मियों पर हमला कर उन्हें घायल किया गया है। आरोप है कि हिंदू धर्म के हनुमान जी का झंडा जलाने को लेकर विवाद हुआ। मामले की जांच करने के लिए पुलिस कर्मियों पर हमला किया। पलवल में बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता कार्यालय में एक लाइनमैन को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद विजिलेंस टीम लिपिक को गिरफ्तार करने के बाद कार्रवाई की गई है। फिलहाल विजिलेंस की टीम पर कार्रवाई करने में पुलिस जुट गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस को चकमा देकर भागे पंजाब के तरन तारा और उसकी पत्नी और चंडीगढ़ निवासी करण रात को हरियाणा की गुरुग्राम में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गोलीबारी भी हुई, जिसमें अमित नाम के बदमाश को पैर में गोली लगी। बदमाश अमित कुमार मनेसर कासन गांव में हत्याकांड का आरोपी है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी। बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 अभियाना के युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पत्नी के साथ अवैध संबंधों के शक के चलते युवक पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। आरोपी युवक ने पत्नी से फोन करवाकर युवक को अपने घर बुलाया था, जिसके बाद पीड़िता के हाथ और पैर में कुल्हाड़ी से हमला किया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई की। गुरुग्राम की नई बस्ती में देर रात मकान में सो रहे परिवार पर शराबियों ने पथराव कर दिया, जिसमें मकान मालिक और उसका परिवार बच गए। शराबियों ने गली में खड़ी बाइक और कार में तोड़फोड़ भी की। फिलहाल पथराव की वजह से पुरानी रंजिश बताई जा रही है। हांसी के नजदीक दयाल सिंह कॉलोनी में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब तक एक तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। दर्दनाक हादसे में गाड़ी सवार 2 लोगों की मौत भी हो गई। गाड़ी की गति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक्सीडेंट के कारण गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। नेशनल हाईवे तरावड़ी नीलोखेड़ी के बीच उस वक्त चीख पुकार मच गई जब सड़क हादसे में 2 कारें भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रही दोनों कारों में टक्कर हो गई। वहीं टक्कर लगने के बाद एक कार डिवाइडर पर चढ़ गई और दूसरी कार जीटी रोड के पास। दोनों कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। गनीमत रही कि जीटी रोड पर दोनों तरफ से कोई वाहन नहीं आ रहा था, लेकिन हादसे की वजह से जीटी रोड जाम हो गया। जगाधरी में सुबह के वक्त आसमान में कोहरा छा रहा। इस दौरान वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बल्लभगढ़ में सर्दी के इस मौसम सबसे ज्यादा दूसरी बार कोहरा देखने को मिल रहा है। कोहरे ने जहां ठंड को बढ़ा दिया है, वहीं तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। यमुनानगर में कोहरे के प्रकोप जारी है। वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में अब भी ठंड का कहर लगातार जारी है। फरवरी में देश के अधिकतम हिस्से में सामान्य से कम तापमान रहने की उम्मीद है। भारत मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश की संभावना भी जताई है। वहीं फरवरी के पहले सप्ताह में पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है। आईएमडी ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 2 फरवरी तक ताजा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय के पास पहुंचने की उम्मीद है। पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में उत्तर पश्चिम दिशा से ठंडी हवाएं चल सकती हैं। फरवरी में देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम तापमान रहने के आसार हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है।